अस्सलामुअलैकुम। तो है गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं को ब्रांड न्यू वीडियो के साथ अनोनिमस की पब्लिक। आज हम सोलो स्क्वाड खेल रहे हैं और काफ़ी मज़े का, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मैं कह रहा हूँ दिल दिल लगाने वाला गेम प्ले होने वाला है। तो इसी इसी शायरी में मतलब इसी शायरी में वीडियो अर्ज़ की है, मतलब इसी वीडियो में शायरी अर्ज़ किया, मतलब सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि परचून जून नून खून फ़ोन। वाह 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 वाह। जिन अल्फाज का इंतखाब आपके अनोनिमस की तरफ से किया गया वो नहायत ही नेक्स्ट लेवल है। तो दोबारा से अर्ज़ किया है कि परचून जून नून खून फ़ून। वाह 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 वाह। जब तक हम ना खेलने पबजी नहीं आते दिल को सुकून। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। अनोनिमस पब्लिक, हम पाकिस्तानी लॉबी खेल रहे थे, सोलो स्क्वाड खेल रहे थे, एशिया सर्वर है, एस मेरा रैंक है और ऑल पे वही सीन चल रहा था कि ओए तूने भैंस का दूध पिया है तो आ जा ज़रा जॉर्ज पुल। तो फिर मैंने जॉर्ज पुल का सुना तो मैंने कहा ओके, आप अगर जॉर्ज पुल बुलाते तो हम ज़रूर आएंगे। ये जिस भैया का प्लेन था ना ये जॉर्ज पुल बुला रहे थे और मज़े की बात ये खुद ही जॉर्ज पुल नहीं आए। लेकिन आपका आपका नाम डरता नहीं है, कहीं पे चैलेंज होना चला जाएगा, मर जाएंगे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन जाएंगे और अपना बेस्ट देते हैं हम लोग। तो पब्लिक, एक और बात आप लोगों को बतानी है कि टीम स्टार जो फर्स्ट टूर्नामेंट जीती है अपना, आप लोग जल्दी से ना ये वीडियो जब देखोगे ना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरीज देखना तो आप लोग को आइडिया होगा। इतनी बड़ी बड़ी इंडियन टीम्स थी, पाकिस्तानी टीम्स थी और हमने टॉप किया है टूर्नामेंट, पहला हमारी लाइफ का हम जीते। और तो जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना और जाके स्टोरीज भी देखना तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी एनोनिमस की पब्लिक, हम लोग जा रहे थे जॉर्ज पुल यानी लाहौर और जिन्होंने चैलेंज दिया था वो तो नहीं आए लेकिन एक स्क्वाड आया था। तो मतलब ऐसा सीन नहीं था कि अम, हम बोर हो जाते, बोर वाला कोई सीन नहीं था। बंदे आए, फाइट होगी और बड़े बड़े स्टाइल से फाइट होगी। पब्लिक 2 दिन हुए मैंने ना वो यूज़ करना शुरू किया। पहले मैं मतलब नॉर्मल जो साउंड होता है वो यूज़ करता था, अब मैंने अल्ट्रा जो है, अल्लाह अकबर नींद आ रही है, अल्ट्रा साउंड जो है वो यूज़ करना शुरू किया। मतलब वो जो होता है ना ऑडियो में अल्ट्रा वाला, तो उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी रहती है गाड़ियों की, गन्स की। तो मैंने वो यूज़ करना शुरू किया क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे आवाज़ कम आती है। तो अभी मुझे इन नए वाले साउंड्स की आदत नहीं है। आप कौन सा यूज़ करते हो मुझे कमेंट में बताना और उसके अलावा आप लोग ज़रा लाइक बटन दबा देना क्योंकि लाइक के बगैर गुजारा नहीं है। और ऐसे ऐसे क्लचेज़ है ना इसमें, मैं कह रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो 70,000 लाइक्स का हमारा एम है पब्लिक। ठोको लाइक बटन, दबाओ लाइक बटन। इस भैया को ऊपर से डाउन किया और इनके टीममेट ने क्या तो कवर फायर दिया भाई, पता नहीं किस कोने में दुनिया के, लेकिन गोलियां चलाने लग गया कि मेरे टीममेट को फिनिश ना करे। लेकिन मैंने उसको बेचारे को नॉक करके इतना लो कर दिया था कि वो फिनिश हो गया। तो एक नेट निकाला पब्लिक, फेंकेंगे नेट एनिमी के बम में और लेकिन नेट ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो कंटेनर्स पे होता है। मैंने जैसे आपको बोला, आपको मुझे सही से साउंड नहीं आ रहा था तो मुझे लगा वेयर हाउस में, बट वो वेयर हाउस से भी पीछे था। तो पब्लिक मैं वेयर हाउस देखा पहले अच्छे से और उसके बाद मैं कंटेनर्स की तरफ जाऊँगा। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन लेनी बाबा जी। और मैं अब आप ना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिसिंग महसूस करोगे कमेंट्री में। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और एडिटिंग भी ऐसे टाइम पे कर रहा हूँ जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था बट मुझे करनी पड़ रही है। तो काइंडली दुआ किया करो मेरे लिए। बहुत मतलब थक वक जाता हूँ। पहले मोबाइल पे टूर्नामेंट्स खेलो, फिर आई पे आके गेम प्ले बनाओ, फिर इसको एडिट करो, तो काफ़ी थक जाता हूँ। तो इसलिए यार दुआ दुआ किया करो मेरे लिए। मैं छुट्टी नहीं करता, मेरा दिल भी नहीं करता क्योंकि भाई भाग गया ना मेरा चैनल थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगा। तो मेरा दिल नहीं करता कि मेरी इतनी मेहनत है और मैं वीडियोस पोस्ट ना करूँ और चैनल डेड हो जाए। तो इसलिए मैं डेली कंटेंट लेके आता रहता हूँ, थक जाऊँ या कुछ भी हो। और एक और बात, लाइक इसको नॉक फिनिश तो कर दिया लेकिन मेरा मैं एक और बात आपको बोलता हूँ पब्लिक, यकीन मानो। अब इस चीज़ अभी यहाँ पे और कोई तो नहीं है लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, भी मेरी आंखों से ना पानी निकल रहा है ये वॉइस ओवर करते हुए भी, मतलब इतनी हालत ख़राब है। बट मैं फिर भी मतलब आप लोग के लिए गेम प्ले लेके आया और इसमें ना मतलब अच्छा गेम प्ले था। लेकिन एंडिंग आप लोग देखोगे, एक बार तो रेड जोन ने हमारे साथ ऐसा प्रैंक किया ना, तो मज़ा आने वाला है। ये वुल्फ थी ना मेरी बहन थी, इनको मैंने नॉक फिनिश किया। अब इनका टीममेट जो है वो क्रेन पे चढ़ा हुआ था। अक्सर एक ऐसा स्क्वाड होता है पब्लिक जो आप देखोगे सीधा जाके क्रेन पे चढ़ जाता है और वहाँ से बंदा जो होता है उसका कवर देता है या मारता रहता है। तो ये भी वो वैसे ही स्क्वाड था। मैं यहाँ पे आके ढूंढने लगा कि भाई साहब कहाँ हैं। मैंने अच्छे से देखा कंटेनर के नीचे, गोली यहाँ से चली थी हर तरफ, 2-3 चक्कर लगाए और वो बंदा नज़र नहीं आया। फिर मुझे शक गया, मैं भी यहाँ से साउंड तो आया था तो वो मे भी क्रेन पे हो। तो अच्छे से देखने के बाद ना मेरा जब शक जाता ना क्रेन पे, तो मैंने एक नज़र क्रेन पे मारी। अब इस एंगल से क्रेन पे नज़र मारी ना तो वो बंदा मुझे स्पॉट हो गया, वो देखोगा सीढ़ियों पे लेटा हुआ है। जैसे ही स्पॉट पहले मैंने देखा, फिर जब मुझे दोबारा स्पॉट हुआ मैं वहाँ पे गया, फ़ौरन से इसको डाउन किया और ये वुल्फ क्लैन बेचारा यहाँ पे डेड हो जाता है। और ये मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करके आए थे, प्लेन वाले का चैलेंज एक्सेप्ट करके आए थे लेकिन वो खुद ही नहीं आया, ये बेचारे आए और इनको मैंने डाउन कर दिया। तो फ़ौरन से करेंगे इनकी लूट, अनोनिमस की पब्लिक को लूट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे।
लेकिन जब मैं जा रहा था ना तो एक स्क्वाड जॉर्जो रश करने आ रहा था। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि स्क्वाड एग्रेसिव था, अच्छे प्लेस थे, वरना कोई भी ऐसे नहीं जाता रश करने। तो मैंने फ़ौरन से अपनी बगी भगाई और मैं लेके आ गया था बगी को रोज़ो के ब्रिज पे, मतलब रोज़ो वाली साइड से मैं जा रहा था। जैसे थोड़ा सा आ गया था ना, पब्लिक आ जाती है, एनिमीज़ की गाड़ी आगे मामे हीर दे। तो मैंने फ़ौरन से कवर में गाड़ी रोकी और यहाँ आप देखोगे कैसी यहाँ पे इनसे मेरी फाइट हुई। ये पहला बंदा आया, इसको मैंने स्प्रे दिया, इसको डाउन किया। विच विच नाम था इसका। अब इसके 2 बंदे मेरे क्लोज आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करके यहाँ पे मरूँ, क्योंकि हालत ऐसी थी, मेरा ना गेम प्ले बनाने का दिल नहीं था, थका हुआ था, बनाया भी नहीं जा रहा था पब्लिक। तो मतलब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। मेरी कोशिश थी कि 1-2 ट्राई में ही मेरा गेम प्ले बन जाए। नेड किया, डैमेज ज़रूर हुआ होगा उसको, लेकिन जब मुझे आइडिया हुआ ना कि उसका डैमेज हुआ होगा, नेड अच्छा फटा, तो मैं ऊपर भाग लिया, क्योंकि नीचे से ना मुझे डर था लेफ्ट राइट होके मार देंगे वो। और मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि अब वो कर रहे थे नेड्स धड़ाधड़। एक नज़र मारी, जब नेट की पिन करने का मुझे साउंड आया, मैं पीछे आ गया। मैंने कहा ज़रा सब्र करते हैं, वरना अपने बम में नेट फट जाएगा। सुई लगती है तब आ जाती है आकर के, अगर फटा नेट तो लगेगा ठा करके लॉल। फिर एक और नेट निकाला और ये भी मैंने मुंह पे फेंका उसके, बट आई डोंट नो उसको डैमेज हुआ, बट वो ना बंदा निकल के भागेगा नीचे की तरफ पब्लिक। मैंने फ़ौरन से गलती नहीं की, जंप कर दिया नीचे कि टाइम वेस्ट ना करूँ। एक को डाउन किया, एक के अल्ट्रा को, और दोबारा जंप करके दूसरे भाई को डाउन किया। ऐसे मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए। AW चौधरी भैया को भी डाउन किया, तीनों को 1v3 किया यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी टीम थी, नो डाउट। मतलब ये 4 लोग होंगे, कहीं पे उतरे होंगे, फाइट ली होगी, एग्रेसिव स्क्वाड होगा। मारने के बाद वहाँ पे बंदे, एक इनका लूज़ हो गया होगा। अल्लाह अकबर। एक बंदा इनका लूज़ हो गया होगा, तो इन्होंने क्या किया, 3 मैन होके 3 मैन होके ये रश करने आ रहे थे जॉर्जपुल यानी लाहौर। लेकिन इसे कैसे बाबा जी मज़े से करेंगे लूट पब्लिक। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी कमेंट्री में थोड़ी सी एनर्जी मिसिंग नज़र आए तो भाई आज इग्नोर करना, आपका एनोनिमस थोड़ा सा डाउन है। और लाइक ज़रूर कर देना पब्लिक, 70,000 लाइक्स का एम है। मैं ड्रॉप पे आया था पब्लिक, और ड्रॉप पे आने के बाद यहाँ पे ना मुझे M249 मिलती है। अब DP मेरे पास थी तो मेरा दिल था कि M249 उठा लूँ, क्योंकि M249 ऐसी गन है, मैं कह रहा हूँ बाबा जी जब भी चलती है ना तो गाड़ी की चीखें निकलती हैं, बचाओ, मतलब ऐसा कुछ सीन होता होगा गाड़ी का। गाड़ी गाड़ी जो मतलब पूरा स्क्वाड जब एक गाड़ी में होता होगा, अगर उनको डर लगता होगा ना, तो सिर्फ M249 से ऐसी गन है कि डर पैदा करती है जब ये चलती है। बड़ी फ़ौरन से हमने यहाँ पे बगी उठाई, और मैं जैसे ही रोज़ोकोली साइड पे बंदे ढूंढने जाने लगा, बगी आती नज़र आती है और बग्गी में बैठे हुए थे 2 बंदे। तो मैं चाहता था कि ये रुक जाएं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं चेस करूँगा ना तो जो पीछे बंदा बैठा वो मुझे मारेगा, और मेरे पास शूट करने के लिए तो कोई टीममेट है नहीं। तो मैं थोड़ा सा गैप रख के जाना चाह रहा था। अब इन्होंने ना मुझे स्पॉट कर लिया और ये वहाँ से घूम के आने लगे, तो मैंने कवर में रोकी बगी और एम कर लिया कि जैसे ही आएंगे डाउन करूँगा। और जैसे ही मेरे मुँह पे आते हैं, एक को डाउन किया, अब दूसरा भाग रहा है, दूसरे को भागने नहीं देना, मैंने फ़ौरन से स्प्रे करके दूसरे को डाउन किया। अब इनके 2 बंदे डाउन है, और यहाँ पे जैसे मैं क्लोज जाता हूँ ना इस बंदे को फिनिश करने के लिए, ऑल पे कुछ बोलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता बोला क्या। फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ ना पब्लिक, तो यहाँ पे इसके बंदे आ रहे होते हैं और ये जंप कर रहे होते हैं। पहले मुझे लगा मारने आ रहे हैं, बट ये जंप कर रहे होते तो मैं इनको नहीं मारता। और उसके बाद लगी जब मैं यहाँ से जाने लगता हूँ तो मैं फाइट नहीं मैं ले रहा था, जा रहा था मैं, मतलब अभी मीटअप भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये भाई लोग और भी बोलने लगे तो फिर मैं रुक गया। फिर मैं इनको ये बोला भाई लास्ट में मिल लेते हैं, इस टाइम नहीं। और फिर इतनी देर में गाड़ी आ जाती है। मैंने स्प्रे लगा खोल दिया पूरा का पूरा अपना M249 का। भाई इतना लो किया, आप खुद बताओ कि ये बंदे पता नहीं नॉक कैसे नहीं हुए, मुझे समझ नहीं आया इतनी गोलियां मारने के बाद भी। फिर अपनी M249 रीलोड की और ऑल पे अपने भाई लोगों को बोला, अनोनिमस के पब्लिक को बोला कि आप अपने टीममेट्स को रिवाइव दो, लास्ट में मिलते हैं। और मुझे बगी लेके इनके पीछे जाना था पब्लिक, क्योंकि मैंने इतना लो किया था और किल्स भी अभी 8 ही थे, तो मैं चाहता था भाई थोड़े से किल्स भी हो जाएँ। तो बगी उठाई और इनकी ना हाइट पे चला गया मैं, कि जहाँ से मुझे ज़्यादा बेटर एंगल मिले और मैं इनको डाउन कर सकूँ। तो मैं फ़ौरन से बगी लेके हाइट पर आ गया और यहाँ से अपनी DP और 6x से इन बंदों को स्प्रे दिया कि लेकिन यहाँ पे ना अच्छी खबर इनके लिए ये थी कि पत्थर के पीछे थे, इनके पास खबर था। यहाँ पे मैं दोबारा मारा, पता नहीं क्या खा के पैदा हुए थे, इतना डैमेज, इतना ब्लड उड़ रहा है आपके सामने, बंदा नॉक नहीं हो रहा। पहले भी मैंने इतनी गोलियाँ मारी M249 की, जब ये गाड़ी में जा रहे थे कोई गाड़ी से नहीं गिरा, अब भी इतनी गोलियाँ मारी कोई गाड़ी से नहीं गिरा। और फाइनली जाके एक बंदा नॉक होता है, तो मैं हील करूँगा। फिर मुझे राइट में शैक नज़र आया, तो मेरे ब्रेन ने कहा कि जाओ शैक पे जाके जो है ना आप वहाँ से डाउन कर सकते हो। तो मैंने फ़ौरन से DP उठाई अपनी बगी उठाई, DP उठा के M249 लेके आ जाता हूँ शैक पे। मेरे पास एक नेड था तो मैं वो नेड भी फेंक सकता था, ऐसे ही किया मैंने। आके पहले फ़ौरन से एक नेड अपना जो था वो फेंक दिया स्मोक के अंदर। उसके बाद मुझे साउंड आया कि गाड़ी में जा रहे हैं और पीप कर रहा है। जब इसने पीप की ना, मैंने गन रिलोड नहीं की, फ़ौरन से गन स्विच करके और गाड़ी पर फायर किया और गाड़ी फट जाती है, और ऐसे ना मुझे किल मिल जाता है।
और यहाँ पे देखो गाइस, ये मेरे साथ गलत सीन हुआ। अब आप खुद देखो कि मैं कवर में चला गया था, पता नहीं सर्वर इशू था उसका या मेरा। आप गौर से देखना, ठीक है। ये मैंने कितना मारा, कवर में आया और ये कवर में आके मर गया। भाई ये मुझे इतना गुस्सा आता है ना ऐसी गेम पे। हर मैं सही टाइम पे हटा था जब मुझे लग रहा था कि मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन डिसिंग पड़ा और इतना गंदा डिसिंग पड़ा कि शैक के पीछे आके मर गया। उसके बाद पब्लिक मैंने नेक्स्ट ट्राई की और ये मैं मेरा मार खेल रहा था और यहाँ पे जो है ना इंडोनेशियन लॉबी आई हुई थी। ये भी एस का गेम प्ले है और इंडोनेशियन लॉबी है, लेकिन पाकिस्तानी लॉबी से ज़्यादा मैं सच बोलूँगा इंडोनेशियन लॉबी होती है, क्योंकि इंडोनेशियन जो प्लेयर्स होते हैं ना इनकी पिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे अरबियों की पिंग होती है वैसे इंडोनेशियंस की पिंग होती है, इनकी भी बहुत कम पिंग आ रही होती है क्योंकि इनके अपने सर्वर्स हैं। 20 पिंग, 15 पिंग, 25 पिंग। एक मेरा दोस्त था जब मैं पबजी खेलना सीख रहा था, तो उससे मैं पूछा था भाई तेरी कितनी पिंग आती है, तो उसने बताया था, लाइक वो मुसलमान था, उसको थोड़ी थोड़ी उर्दू आती थी, तो इंडोनेशियन था वो। मैंने उससे पूछा था भाई तेरी कितनी पिंग आती है, तो उसने बताया था भाई यहाँ पे ना नॉर्मल इंटरनेट पे ना हमारी 20-25 पिंग आती है। तो मैं क्या वाह भाई। और उससे मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई 180, 200। उस टाइम हमारी ग्रीन पिंग नहीं आती थी पब्लिक, उस टाइम लाइक पुराना सर्वर थे, तो हमारी हाई पिंग ही आती थी। अभी बंदे ना बॉट को मारने के लिए निकले, अरीना उतरे थे ये, तो मैंने कहा सबर करो जरा, ऐसे कैसे बाबाजी नेट किया बम पे, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो फॉरन से इस बंदे को डाउन किया जो कि नेट कर रहा था। मैंने विंडो चेंज कर ली क्योंकि मुझे डर था कि इसका नेट ना आ जाए, बट इसका नेट बेचारे का नीचे गिर गया था। और फिर एक को डाउन करने के बाद दूसरे को मारा मैंने, जो कि वहाँ पे घूम रहा था और बॉट को मारने आया था। अब इनके 2 बंदे डाउन के पब्लिक, 2 बंदे सामने आ गए थे गाड़ी के पीछे। अभी एक आया, दूसरा भी आ रहा था, और मतलब अब इनको जान के लाले पड़ गए थे। इनको लगा एक ही बंदा है, हल्के में ले गए, बॉट मारने जा रहे हैं। अब इनको पड़ गए जान के लाले। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जितना लेट करूँगा ये मैं भी उसको रिवाइव दे दें, तो मैंने फ़ौरन से एक को फिनिश करके गाड़ियों के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे करीब आता हूँ ना, वो दोनों ने मुझे जंप करते देख लिया था। एक बंदा गया रिवाइव देने और दूसरा बंदा आता है मुझे मारने के लिए। तो इनकी ये अकल इस्तेमाल की थी इन्होंने, और अच्छा प्लेयर था नो डाउट, लेकिन मैंने वेट किया, सही टाइम पर बाहर निकल के इसको डाउन किया और कवर में आया। और डाउन करने के बाद फ़ौरन से फिनिश करेंगे। अब दूसरे बंदे को भी फिनिश करूँगा पब्लिक में, इनकी लूट करूँगा। और जो पीछे बंदा बचा था वो रिवाइव हो जाता है, क्योंकि एक बंदा उसको रिवाइव देने के लिए चला गया था। तो मैंने इसको भी फिनिश किया, फ़ौरन से चला जाता हूँ अरीना के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ पे फाइट लेना चाहता था, ना कि ओपन में, क्योंकि एक और टीम है यहाँ पे, ना कि जस्ट एक स्क्वाड आया था। 2 स्क्वाड आए थे आपके सामने, जब आपने देखा मैं लैंड कर था, 2 स्क्वाड थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, बंदे अरीना के अंदर आ रहे थे ये। जैसे मुझे एंगल मिला, मैंने फ़ौरन से उठ के यहाँ पे इसको डाउन किया और इतना लो कर दिया कि बेचारा फिनिश हो जाए। अब पब्लिक यहाँ पे ना शायद इनमें से किसी की मुझे बद्दुआ लगी। बद्दुआ कैसे लगी मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे गया, मैं इसको फिस्ट करने लगा। फिस्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था जो इसका आखिरी बंदा है ना वो भागे ना वो कैंप करे, उसको गुस्सा आए। गुस्सा लाने का अच्छा आइडिया होता है कि मतलब अब एनिमी को फिस्ट करो। अब उसका जो एनिमी है ना, उसका जो टीममेट है, वो गुस्से में आके रश करेगा कि मेरे टीममेट को तूने फिस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने लूट वगैरह कर ली और मेरा मेरा जो ट्रिक थी फिस्ट करके गुस्सा दिलाने की, वो काम कर गई। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है गाइस गुस्सा। तो यहाँ पे वही काम हुआ कि मैंने गुस्से वाला ट्रिक यूज़ किया और उसका बंदा रश करने के लिए आ गया। अब उसके बाद हीलिंग भी नहीं थी, क्योंकि उसको मैं एक बार ऑलरेडी नॉक कर चुका था और मे भी उसने हील नहीं किया, या क्या सीन है, या इस नेड से उसको डैमेज हुआ, उसके बाद हीलिंग नहीं थी। नेड करने के बाद पब्लिक में नीचे चला जाता हूँ और ये भी बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आकर रुक जाता है। तो मैं रश करना चाह नहीं रहा था, क्योंकि अच्छी पिंग की वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई गलती करूँ और वो बंदा जो है वो फाइट ले जाए। यकीन करो कमेंट्री नहीं हो रही आज मुझसे। आज आपका अनोनिमस ना हार रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है गंदे वाला। लेकिन चलो पब्लिक कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन का ब्रेक ले लूँ, लेकिन कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालत हो वीडियोज़ आती रहेंगी। जम करके इसको डाउन किया पब्लिक फ़ौरन से, और ऐसे हमें 4 किल मिल गए। लेकिन ये 4 किल से बस नहीं होने वाली। मार तो इनको दिया, लेकिन 2 स्क्वाड रहने वाले हैं। और आप देखोगे अगर आप अरीना आते हो ना, यहाँ पे पिकाडो आते हो, तो पिकाडो पे रेड बिल्डिंग्स के ऊपर जाने की भी एक ट्रिक होती है। और ये एस के बंदे हैं, तो इनको मतलब अच्छे से इन्फो होती है कि कहाँ से कैसे करना है। और मतलब अगर आप मिरामार खेलोगे ना, तो वहाँ पे आपको वो एनिमीज़ मिलते हैं जो मिरामार ज़्यादा खेलते हैं। और अगर आप इरंगल खेलोगे तो वो एनिमीज़ मिलते हैं ज़्यादा इरंगल खेलते हैं। तो सबको नॉलेज होता है मैप का। अब मैं इस बिल्डिंग में आया तो मुझे साउंड आता है कि साथ वाली बिल्डिंग में बंदा है। मैं फ़ौरन से छत पे जाने का फैसला करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डोर से ना दूसरी तरफ देखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे कि मुझे साउंड आता है कि छत के ऊपर बंदा घूम रहा है। मतलब थोड़ी सी शौक लगा। फिर मुझे मतलब याद आया कि हाँ इन छतों के ऊपर जाया जा सकता है। जब मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि छत के ऊपर से साउंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ना ग्रिल पे खड़ा होकर देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदा कहाँ पर है। और डर भी लग रहा था कि उसका टीममेट ना मारे। जम किया तो उसको सर नज़र आ गया। सर नज़र आया तो मैंने फैसला किया भाई मैं ऊपर जाके इसको मार रहा हूँ। M4 पकड़ी हुई थी हाथ में, ताकि स्प्रे मेरा डायरेक्टली जाके उसको लगे। एक किट होती थोड़ा मुश्किल हो जाता। मैंने M4 से पब्लिक फॉरेंस से इसको डाउन किया। और जो ट्रिक मैंने उन बंदों पे यूज़ की थी वही ट्रिक इस पर भी यूज़ करूँगा। इसको भी जाके फिस्ट करूँगा, ताकि
इसके टीममेट भी गुस्से में आए, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मे भी इनमें से किसी की बद्दुआ लग गई थी मुझे, बस जो मेरे साथ ऐसा गंदा सीन हुआ। मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे, और वीडियो तो मैं टिकटॉक पे भी लगाने वाला हूँ कि मेरे साथ भाई गंदा सीन हुआ। 5 किल्स, एक स्क्वाड मारा, ये सोलो क्रश करके मारा, और फॉरन से इसकी लूट करेंगे। काफ़ी अच्छी लूट थी बाबा जी इसके पास, और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि लूट का नो मजाक। लूट वूट की, नेट वेट उठाया, और उसके बाद पब्लिक नीचे वाले की आके लूट कर रहा था कि मुझे साउंड आता है कि सामने बंदा आ चुका है एक और। तो मैंने फैसला किया उस पर रश करें। अब वो हरकतें ऐसी कर रहा था कि वो बॉट है, या वो मतलब लो लेवल का प्लेयर है। वो पीछे भाग रहा था, मूवमेंट ऐसी दे रहा था, साउंड ऐसा दे रहा था, ये चिल्लाकी होती पब्लिक। लेकिन मैं कहूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोज रेंज प्लेयर था, जितनी जितनी मतलब इसने मेरी एचपी डाउन की। हालांकि मैंने इतना एम ख़राब किया था इस बंदे का। देखो यहाँ पे भी ये ऐसा कैम कर रहा है कि जैसे ये बॉट है, मतलब नूब सा प्लेयर है। और फिर मैंने भी जल्दबाजी नहीं की अंदर घुसने की, ऊजी थी उसके पास, मैं पीछे से आया और यहाँ पे मैंने देखा किसी बंदा मुझे नजर आया। अभी हम इसका देखना क्लोज रेंज में से मुझे कितना डैमेज दिया और मैं कितना अच्छे तरीके से इसको मारने की कोशिश कर रहा था। ये देखो पब्लिक, पूरी मेरी एचपी खा गया ये बंदा। वन ऑफ द बेस्ट क्लोज रेंज प्लेयर था, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ। उसने बड़ी जल्दी मेरी हेल्थ खाई, लेकिन मैंने फिर भी इसका एम ख़राब करके उसको डाउन किया पब्लिक। अब मैं जब बग्गी लेके निकलने लगा यहाँ से, तो मेरी बग्गी पे शॉट्स आने लग जाते हैं, और मुझे समझ नहीं लगती कि शॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मार्क भी आता है कि मुंह से ही शॉट्स आ रहे हैं। मैं फ़ौरन से बग्गी को लेफ्ट ले जाता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी बग्गी का पिछला टायर ब्लास्ट हो गया था। जब पिछला टायर ब्लास्ट हो जाता है तो आपकी बग्गी चलने के काबिल नहीं रहती। अब पब्लिक मैंने ना फ़ौरन से आके इनको डाउन करने का फैसला किया। मैंने कहा भाई, अब मुझे लग रहा था कि ये 2 ही बंदे हैं, क्योंकि मुझे 2 ही नज़र आए थे और काफ़ी अच्छा मार रहे थे ये लोग। एक को डाउन किया, इसको लो कर रहा था मैं, लेकिन ये जिसके पीछे आया था इसका दूसरा टीममेट आया पब्लिक फ़ौरन से। इसको डाउन करने की ट्राई करूँगा। इसको मैंने लेफ्ट राइट करके इसको भी नॉक किया पब्लिक। देखा कभी पेड़ के उस साइड से पीक ली, कभी पेड़ के इस साइड से पीक ली दरख्त के, और फिर स्मोक किया क्योंकि मुझे डर था इसके टीममेट्स को कवर न दे दें, और यहाँ पे हील करने लगा। अब हील कर रहा था ताकि मैं इनको फिनिश कर सकूँ, या इसके टीममेट्स हैं तो उनसे फाइट ले सकूँ, और इतनी देर में ये लो, ये प्रैंक हो जाता है हमारे साथ। तो पब्लिक अब मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं गेम प्ले बना सकता। अच्छे गेम प्ले से दोनों अच्छी फाइट्स ली, तो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। अच्छी लगती है ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग हमें हमारा देखना वो स्टोरीज़ वगैरह जो मैंने लगाई हैं। हम लोग टूर्नामेंट फर्स्ट अपना जीते, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, तो उसकी स्टोरीज़ देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुम्मी, अल्लाह हाफिज़।